तो आइए शुरुआत करते हैं करियर टिप्स की और सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमान सीमेज के निदेशक नीरज अग्रवाल जी का। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज पर। नमस्कार जी, दर्शकों को बता दें कि आप सीधे रूबरू हो सकते हैं नीरज अग्रवाल जी से और आप सीधे सवाल कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन है मुतालिक कोर्स के लिए, संस्थान के लिए, क्या आपके लिए सही रहेगा, कौन सी दिशा आपके लिए सही रहेगी, कोई भी आपके अंदर कंफ्यूजन है, या फिर अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इसके बाद आप क्या करना चाहेंगे, किस तरह से आप अपने करियर को संवार सकते हैं, कोई भी सवाल आपके मन में है, आप बेहिचक फोन उठाइए। लगातार हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर नीचे फ्लैश कर रहे हैं और आप सीधे रूबरू हो सकते हैं नीरज अग्रवाल जी से। नीरज जी, आपसे पहला सवाल मैं करना चाहूंगा कि जो भी छात्र होता है 12th के बाद बहुत बड़ी दुविधा होती है कि आखिरकार आगे क्या। यह एक महत्वपूर्ण लाइफ का दौर है जिसमें छात्र को यह निर्णय लेना होता है कि वो किस दिशा में तैयारी करे। और आज का जो स्टूडेंट है वो कन्वेंशनल प्रोग्राम्स के बजाय वोकेशनल प्रोग्राम्स के प्रति ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पे एक नई सोच विकसित हुई है कि पढ़ाई वही अच्छी है, उच्च शिक्षा वही अच्छी है जो जॉब दिला सके। और यही कारण है कि हमारे बीच में आज छात्रों के बीच में कंप्यूटर के जो पाठ्यक्रम है, बीसीए, बीएससी आईटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीटेक, इनकी डिमांड बढ़ी हुई है। सिमिलरली हमारे पास मैनेजमेंट के क्षेत्र से, प्रबंधन के क्षेत्र से बीबीए का प्रोग्राम काफी लोकप्रिय हो रहा है। सिमिलरली मीडिया क्षेत्र की जो बढ़ती हुई जो जॉब की संभावनाएं हैं उसको देखते हुए बीएम सीएम जैसे प्रोग्राम वगैरह भी काफी पॉपुलर हो रहे हैं। जी, तो बिल्कुल ये तमाम ऑप्शंस हैं जो आपको नीरज अग्रवाल जी ने बताया है। और आपके दिमाग में भी कोई कंफ्यूजन है किसी कोर्स को लेकर, संस्थान को लेकर, तो आप बेहिचक फोन उठाइए और अपना सवाल पूछ सकते हैं। समस्तीपुर से हमारे साथ आदित्य जुड़े हुए हैं। आदित्य, आप सवाल पूछिए। आदित्य, आप सवाल कर सकते हैं, आप साधना न्यूज के साथ हैं। जी सर, नीरज, हेलो, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है आदित्य, आप सीधे रूबरू हो सकते हैं। जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि 12th के बाद इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के अलावा कोई और भी सोर्स है? मैं आपको बताना चाहूंगा आदित्य कि 12वीं के बाद ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इंजीनियरिंग का ही स्ट्रीम पकड़ें या आप प्रबंधन मैनेजमेंट का ही स्ट्रीम पकड़ें। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आज कई सारी इंडस्ट्रीज हैं, कई सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। आप चाहें तो आप मीडिया के क्षेत्र में जा सकते हैं, आप चाहें तो जो होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री है उसकी तरफ तैयारी कर सकते हैं, आप चाहें तो जो हमारे ह्यूमैनिटीज प्रोग्राम हैं, लैंग्वेज प्रोग्राम्स हैं, उनकी तैयारी कर सकते हैं, उस क्षेत्र में आप जा सकते हैं। आप चाहें तो आर्ट्स के फील्ड में जा सकते हैं, कला के क्षेत्र में जा सकते हैं। तो कई सारे ऑप्शन हैं करियर के। और टूरिज्म इंडस्ट्री हमारे काफी बढ़ रही है, उसमें स्कोप है। आप कई सारे सेक्टर्स हैं, आपको देखना होगा कि आपकी रुचि किस सेक्टर में है, किस तरह के जॉब प्रोफाइल में आपका इंटरेस्ट है। और अनडाउटेडली जो अधिकांश लोग आज के दौर में जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर की रहती है या मैनेजमेंट के सेक्टर में रहती है, तो ज्यादातर लोग ये प्रेफर करते हैं कि वो मैनेजमेंट का या आईटी का कोर्स करें। लेकिन मीडिया का सेक्टर भी एक अच्छा सेक्टर है। और सिमिलरली हमारे पास टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, एविएशन, कई सारे सेक्टर्स हैं जिसकी आप तैयारी कर सकते हैं। नीरज जी, तमाम संस्थान हैं, एक एक करके कई सारे संस्थान आजकल फिलहाल आ रहे हैं और कई खूबियों के साथ वो अपने आप को प्रेजेंट भी करते हैं छात्रों के सामने। ऐसे में सवाल ये उठता है, एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन ये होती है छात्रों के सामने कि आखिरकार किस संस्थान का चुनाव किया जाए, कौन कौन से वो बिंदु है जिसका ध्यान रखना चाहिए एडमिशन से पहले। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल होता है, क्योंकि जो संस्थान का चुनाव छात्र आज करते हैं इस पे उनका अगला 3 साल निर्भर करता है। और न केवल अगला 3 साल बल्कि आने वाले भविष्य का उनका 30-35 साल का जो करियर है वो इस बात से प्रभावित होता है कि वो आज किस संस्थान का चुनाव कर रहे हैं। पहली चीज, जो संस्थान की जो मान्यता है इसको जांच लेना, इसको परख लेना बहुत ही आवश्यक है कि जो डिग्री संस्थान के द्वारा दी जाएगी क्या वह पूर्ण तौर पे मान्य है। जैसे कि विश्वविद्यालय जो है वो कॉलेज को मान्यता दे रहा है या नहीं दे रहा है, और विश्वविद्यालय की खुद की मान्यता जो है वो यूजीसी से है कि नहीं है। ये बातें महत्वपूर्ण है समझना। सिमिलरली आज भारत में इतने सारे विश्वविद्यालय हैं जो अपने पाठ्यक्रम चला रहे हैं। भारत सरकार द्वारा एक ज्वाइंट कमेटी का निर्माण किया गया है
जिस ज्वाइंट कमेटी में यूजीसी, एआईसीटी और डीईसी तीनों को शामिल किया गया है। तो जो कोर्स जिसमें आप एडमिशन ले रहे हैं, यदि वो डिस्टेंस माध्यम से है तो क्या वो ज्वाइंट कमेटी से अप्रूव्ड है? अगर टेक्निकल कोर्स है तो क्या एआईसीटी से अप्रूव्ड है? तो ये सारी मान्यताओं को जांचना परखना बहुत आवश्यक है। और इसके बाद मान्यताओं को जांचने के बाद जो महत्वपूर्ण चीज जांचनी चाहिए वह जांचनी चाहिए कि संस्थान के पास शिक्षा देने के लिए, एजुकेशन देने के लिए सुविधाएं क्या हैं। इसी के साथ साथ जो मैनेजमेंट है इसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीरज जी, आप जुड़े हमारे साथ और आपने तमाम बिंदुओं पर आपने रोशनी डाली है। बहुत बहुत शुक्रिया।